नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशाल तिवारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी टीचर पर। आज हम करेंगे यूपी टेट के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन। 30 क्वेश्चंस रैपिड स्पीड में। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है? ऋतु इज डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। देखिए ये क्या लिखा है? मोस्ट। मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, एक्टिव का मतलब सक्रिय, गर्ल मतलब लड़की। तो मोस्ट कौन सी डिग्री है आपकी? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द। तो क्या हो जाएगा? ऋतु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन। अब एक परिवार की बात हो रही है, वो कैसा परिवार है? निश्चित। उसी में ऋतु की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या भरेंगे? द। निश्चित के लिए क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द। तो पहले और दूसरे में क्या हो जाएगा? द और द। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। ऋतु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। क्लियर? आगे देखिए, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इस कंट्री इज कॉल्ड। ए पर्सन एक व्यक्ति, हु रिगार्ड्स जो मानता है, द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया को, एज इस कंट्री अपना देश, इज कॉल्ड वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कोस्मोपॉलिटन। क्या कहलाता है? कोस्मोपॉलिटन। इसको क्या बोलते हैं? विश्व बंधु। पैट्रियोट क्या होता है? देशभक्त। नेशनलिस्ट क्या होता है? राष्ट्रवादी। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? ये होता है आपका महानगर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। कोस्मोपॉलिटन क्या हो जाएगा? विश्व बंधु। तीसरा, क्वरीड मीन्स। क्वरीड का मतलब क्या होता है? उत्खनन करना, उत्खनित, निकालना। सेम मीनिंग इसकी क्या हो जाएगी? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है? निकालना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। और हैड बीन के साथ क्या लगता है? कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। आगे हम समय भी जोड़ सकते हैं, सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स वगैरह वगैरह। 65 नंबर क्या लिखा है? द लेसन टॉर्च बियरर्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। ये जो टॉर्च बियरर्स लेसन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है W.M. रायबर्न के द्वारा। किसके द्वारा? W.M. रायबर्न। आगे देखिए, 66 नंबर में क्या लिखा है? चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अलंकार। अलंकार बताना आपको। द विंड लाइज asleep in the arms of dawn। हवा जो है वो क्या है? सो रही है। किसकी बाहों में? आर्म्स का मतलब क्या होता है? बाहें। डॉन का मतलब क्या होता है? भोर, सुबह, सवेरा। तो हवा जो है सुबह की, भोर की बाहों में सो रही है। तो हवा को क्या कर दिया इन्होंने? जीवित कर दिया। और जो जीवित करने वाले चीजें होती है वो किस अलंकार में आती हैं? पर्सोनिफिकेशन में। किसमें? मानवीकरण में। किसमें आती हैं? पर्सोनिफिकेशन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। इस फ्रेज की करेक्ट मीनिंग बतानी है। फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या होता है? चुकाना, अदा करना, टू पे। 67 का क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे देखिए, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। टेंस का नाम बताना है। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। हैव के साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, SENT। सेंड माने क्या होता है? भेजना, इसकी थर्ड फॉर्म है। तो हैव के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। क्या लिखा है? फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स है वो किसका विज्ञान है? फोनेटिक्स है वो ह्यूमन स्पीच का विज्ञान होता है, मतलब मानव ध्वनियों का, साउंड्स, ध्वनि का। तो फोनेटिक्स किसका विज्ञान हो गया? ध्वनियों का, साउंड का। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। ये मैंने आपको पिछले साइड में बताया था। लैंग्वेज जो भाषा होती है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? LSRW। आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या? LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से होगा? लिसनिंग से, L से। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिसनिंग। क्या लिखा है? जनरल एम ऑफ द प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। जनरल एम है ना, सामान्य उद्देश्य क्या होता है? गद्यांश को पढ़ाने का, मदद करने का, टू स्टूडेंट्स, हेल्प द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की मदद करने का, टू डेवलप, विकसित के लिए, विकास करने के लिए। इंटरेस्ट इन रीडिंग, सही बात है, पहला सही हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, गहन थिंकिंग करना, सही है। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, है ना, कॉम्प्रिहेंशन को छाटने की क्षमता होना, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, है ना, किस समाज सुधारक, भारतीय समाज सुधारक ने अंग्रेजी भाषा को क्या किया था? सपोर्ट किया था। तो कौन थे वो? राजा राम मोहन राय। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 72 का। क्लियर?
73 देखना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज टू ब्रिंग द लाइट। ब्रिंग द लाइट मतलब रोशनी लाना। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज बाहर निकाल देना, है ना, उजागर कर देना। टू रिवील, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? फिर 73 का पहला, रिवील। क्लियर। चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कंसीक्वेंस, कंसीक्वेंस का मतलब क्या होता है? परिणाम या नतीजा, है ना। क्या हो जाएगा? रिजल्ट, चौथा ऑप्शन सही। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। वर्ब को नाउन बदलना है। सक्सीड माने क्या होता है? सफल होना, और इसका नाउन क्या होगा? सफलता, और सफलता के लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस, ये नाउन है। सक्सेसफुल क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, फुल जुड़ता है। सक्सेसफुली एडवर्ब बन जाता है। सक्सीडिंग ये आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। भाषा जो है वो मानव व्यवहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, है ना, और क्या है? भाषावादी रूप है। ये किसने कहा? इट इज द स्टेटमेंट टॉपिक। किसका कथन है? ये कथन है हमारा हेनरी ग्लीजन का। ग्लीजन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरना है। ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन फॉल्ट, है ना। ऑन फॉल्ट खुद की गलती, तो वह अंधा है अपनी खुद की गलती के लिए, है ना। तो यहाँ ब्लाइंड के बाद क्या भरेंगे? टू भरेंगे। ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट, अपनी गलती को लेकर वह कैसा है? अंधा है। द पोएम द नेशन बिल्डर्स इज कंपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। नेशन बिल्डर्स जो है वो कविता है, किसने रचित करी है? हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राल्फ वॉल्डो एमर्सन। कौन है इसके कवि? राल्फ वॉल्डो एमर्सन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द सोल्जर्स डैश थ्रो द टाउन। थ्रॉट नहीं होगा, थ्रो होगा। थ्रो माने माध्यम, है ना। तो सोल्जर्स क्या करते हैं? सैनिक आगे बढ़ने, जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए वॉकड का प्रयोग नहीं करते ना रैन का, मार्च लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मार्च। द सोल्जर्स मार्च्ड थ्रू द टाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पजेसिव केस। पजेसिव केस पूछा जा रहा है, तो आई और यू कौन से केस होते हैं? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होते हैं। मी आपको ऑब्जेक्टिव केस होता है। माइन, यही कौन सा केस है? पजेसिव केस, और वो भी पजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। What is difficult to do without paying large amount of money, है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा अधिक धन दे दो आप किसी को, है ना, उसके बिना, बहुत ज्यादा अधिक धन दे देने के बिना क्या कर सकते हो? क्या कठिन है ना। कुछ भी कर पाना कठिन है बहुत ज्यादा धन के। फिर से इसको देखते हैं। व्हाट इज डिफिकल्ट, क्या कठिन है? टू डू, कर पाना। विदाउट पेइंग, बिना चुकाए। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा धन। टू लॉज ए पुलिस कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट करोगे, आपको बहुत ज्यादा धन चाहिए? नहीं। टू हायर एन ऑटो फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी के लिए आपको ऑटो करना है, ज्यादा धन नहीं लगेगा। टू रीच ए साइड स्ट्रीट, बगल की गली में पहुंचना, इसमें भी धन की जरूरत नहीं है। टू बोर्ड ए फ्लाइट, एक फ्लाइट बुक करना, इसमें आपको बहुत ज्यादा धन लगता है ना। तो हमारा 81 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन। क्या लिखा है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। तो ये हमारी किसकी कविता है? मिल्टन की। किसने बताई है? मिल्टन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? मिल्टन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। वॉक केयरफुली, संभल कर चलो। लेस्ट, लेस्ट अन्यथा। यू मे फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, यू कैन फॉल डाउन। देखिए याद रखिए, जब भी हम लेस्ट की बात करते हैं तो लेस्ट के साथ एक हमारा कौन सा पेयर बनता है? शुड। लेस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? शुड का, है ना। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। लेस्ट हमारा नेगेटिव वर्ड है, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट बताना है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। या मैंगोज सब्जेक्ट नहीं है, बात हो रही है द क्वालिटी, उनकी उनकी गुड़ की, किस्म की। तो यहाँ वॉज, ये बिल्कुल सही है। द अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है, इज आया है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टिल ए ग्रेट फेवरेट। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल।
याद रखिए जब भी ईच ऑफ जुड़ जाता है सब्जेक्ट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या लिखा है, यू ही एंड आई, तुम वह और मैं। अब यहाँ पर एम नहीं होगा, देखिए 1 2 3 सब्जेक्ट हैं तो एम की जगह यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, तो यही हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया, मतलब यही ऑप्शन सही है। 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। तो डू नॉट इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस कहां से स्टार्ट करते हैं, लेट से, लेट की बात क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, तो लेट योर एल्डर्स, डू नॉट लगा है, नॉट, फिर क्या लगाते हैं, बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। क्लियर। आगे आइए, क्या लिखा है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस हमें बताना है। पॉलिटिक्स आर, ये गलत लिखा है, पॉलिटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट का नाम है, यहां पर क्या होगा, इज, ये गलत हो गया। इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल, इट इज यू, यह तुम हो, है ना, जो कि जिम्मेदार हो, किसके लिए, डाउनफॉल के लिए। तो देखिए यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया है, आर, और ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। आई यू एंड ही, इज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आर होगा। गंगा इज ए फेमस रिवर ऑफ इंडिया, गंगा लिखा है, गंगा के पहले क्या जोड़ते हैं, द, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या जोड़ते हैं, द, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड बर्ड, एबव बताना है। ही लुक्ड, उसने देखा, एबव ऊपर, इन द स्काई, देखिए लुक्ड वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, देखा, कहां देखा, ऊपर देखा, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, तो एबव यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, 88, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेंजर्स अलाइटेड डैश द बस, यात्री जो है वो उतरे, कहां से उतरे, बस से उतरे। तो जब भी हम किसी चीज से अलग होते हैं तो वहां पर से के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम, द पैसेंजर्स अलाइटेड फ्रॉम द बस। आई एम, अगला क्वेश्चन 89 क्या लिखा है, फाइंड वेयर द एरर इन द सेंटेंस, गलती बतानी है सेंटेंस में कहा है, आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे, मैं पहुंच रहा हूँ स्कूल, है ना, समय पर, रोज। जब भी हम डेली की बात करते हैं, रोज की, प्रतिदिन की बात करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है आदत बताने के लिए, तो आई एम रीचिंग नहीं, आई रीच स्कूल इन टाइम एवरी डे, तो हमारे पहले पार्ट आएगी अगला देखिए क्या लिखा है, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच, फिर से हमें अलंकार बताना है, क्या बताना है, अलंकार। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास क्या है, सब कुछ है, मतलब कुछ है भी नहीं और फिर भी सब कुछ है, क्या बता रहा है, अपोजिट, विरोधाभास, और विरोधाभास क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन, तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।